अच्छा कलमा सुनाते जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा आप इसका मायना बताओ। इसका कलमे का मायना इस कलमे का मायने है उम्मती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना है जी। उससे बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शावेज़ है। सावेज भाई हम इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, जी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इजाज़त हो कुछ बात कर लो। जी बिल्कुल इजाज़त है। देखो इसलिए बनानी पड़ती है इस्लामिक वीडियो और इस्लाम की बात इसलिए करनी पड़ती है। अगर हम इस्लाम की बात नहीं करेंगे तो दूसरे लोग अपनी बात करेंगे और फिर हमारे लोग क्या क्या देखेंगे वो आप जानते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा कदम उठाया आपने माशाल्लाह। तबीयत भी खुश हो इस चीज़ से। चलिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे पैगंबर का नाम क्या है? हमारे पैगंबर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा जो सबसे पहले नबी उनका क्या नाम है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है उनका नाम। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। कुरान पाक पढ़े? जी माशाल्लाह कुरान शरीफ हाफिज़ हूँ जी। मैं कारी भी हूँ जी। माशाल्लाह हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं, तो माशाल्लाह फिर तो और भी ज़बरदस्त बात है। जी जी अच्छा ये पूछेंगे आपसे, जैसे आपने कुरान मुक़द्दस के बारे में बात करी है कि हम हाफिज़ कुरान हैं, कुरान पाक का एक दिल है, जी वो कौन सी सूरत है? वो सूरह यासीन है। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। ये सही बात है आपकी कि हर चीज़ का दिल होता है ना, जी जी दिल के बिना कोई चीज़ जिंदा नहीं होती है। बेशक। ये कुरान पाक को जो दिल है जी जी वो सूरह यासीन है। वो सूरह यासीन है जी। अच्छा आपसे थोड़ा सा हार्ड सवाल करेंगे, जी बिल्कुल। ठीक? यूँ पूछेंगे आपसे, जैसे आप कुरान पाक पढ़े हैं, जी जी एक सूरत कुरान मुक़द्दस के अंदर ऐसी है जी जी जो वो एक आयत उसके अंदर उस सूरत के अंदर जी बार बार आई है। जी उस सूरत के अंदर जी जी वो आयत बार बार आई है, जी वो बता दीजिए। सूरह रहमान है जी। माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि वो आयत वो कितनी बार आई है? ये मालूम नहीं है जी। अच्छा ये जी जी आज पता कर लेना जाके ना, जी इंशाल्लाह मालूम कर लेंगे जी। थोड़ा सा इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये कुरान पाक की एक दुल्हन के नाम से भी जिक्र आया है, जी जी वो कौन सी सूरत? दुल्हन के जी हाँ जी, ये नहीं मालूम है जी। वो भी सूरह रहमान ही है। अच्छा सूरह रहमान है। अच्छा 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 उनका जिक्र आता है दुल्हन के नाम से भी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो वो जिक्र कर लेते हैं कुरान पाक की दुल्हन के मुताबिक। जी 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 अच्छा जैसे आपने बताया है, एक कुरान पाक में एक सूरत ऐसी है जो लफ्ज़ दाल पर ख़त्म होती है। लफ्ज़ दाल पर। जी जी पूरी सूरत लफ्ज़ दाल पर ही ख़त्म हो जाती है। बार बार हर आयत के में दाल आ गया लास्ट में, वो सूरत कौन सी? तो एंड में है, एंड पारों में है, लास्ट में। अच्छा जी सूरह है सूरह इखलास। हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त, जी बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिया माशाल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई जी, है कि कुरान मुक़द्दस में ये सूरत ऐसी है जब भी हम इसको पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, जी 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 कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये समझ लीजिए कि हर आयत के बाद में जी। लफ्ज़ दाल से ख़त्म हुई है। जी। अच्छा जो लफ्ज़ दाल है कुछ हरूफ़े कलकला भी होते हैं, जी हरूफ जी जी हरूफ कलकला होते हैं। वो कितने? ये 5 है जी। कौन कौन से? काफ दाल जीम और बा बा बा। एक और रह गया, तो यानी कि सीधे लफ्ज़ों के अंदर बात करेंगे क़ाफ ता बा जीम दाल। अच्छा इनके मजमुआ होता है, मजमुआ। कुतुब जद्दीन है जी। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा एक सवाल और थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। और कुरान मुक़द्दस में एक सूरत ऐसी है जो सूरत है उसकी जो भी आयत है उसमें अल्लाह का नाम आया है। एंड पारों में ही है क्या वो भी? हाँ एंड में पा रहा हूँ। चलिए ये भी सही। अच्छा बताइए वो जब हम सूरह इखलास है जी। नहीं वो तो उसमें नहीं आया ना। लम यलिद में कहाँ है? अच्छा अच्छा वलम यूलद में कहाँ है? उसमें नहीं है ना, वो एंड ही पारों में है। लेकिन वो चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो हम के बारे में नहीं है। अच्छा 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 उनके बारे में। जी जी जैसा मैंने इसलिए ये सवाल आपसे ऐसा किया है जी, जी। क्योंकि आप हाफिज़ कुरान हैं जी जी माशाल्लाह। और मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जी 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 तो मैं ये पूछ रहा हूँ कुरान पाक में वो कौन सी सूरत है जिसके हर आयत के अंदर लफ्ज़ अल्लाह है?
कोई बात नहीं, सोचने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। उस सूरत का नाम है सूरह मुजादिला। सूरह मुजादिला, ठीक है। क़द समी अल्लाह, है ना, जी जी। क़ौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, वल्लाहु यस्मा। वो हर जगह वही चीज़ आई है, जी 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 लफ्ज़ अल्लाह का, जी है ना। जी। आगे बात सुनिए। अच्छा ये पूछेंगे आपसे, शहीद तो आप समझते हैं किसे कहते हैं? जी जी। किसे कहते हैं शहीद? शहीद तो उसको कहते हैं जो अल्लाह की राह में मतलब अपनी कुर्बानी पेश कर दे। जी जी। अच्छा, जो इस्लाम के लिए जिनके 11 टुकड़े हुए थे, ऐसे सहाबी का नाम मालूम है आपको? मालूम नहीं। नहीं पता। उन सहाबी का नाम है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, ये नहीं मालूम था 11 टुकड़े वाला का मसला। 11 टुकड़े इनके हुए थे। जी जी। अच्छा चलिए, इनके मुतालिक थोड़ा सा और हार सवाल करते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी के लिए बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं, और इतने रोए कि जब भी आप कातिल को देखते थे आपकी आंखों से आंसू निकलते थे। वो कौन जी थे जी, साहब? शायद हज़रत हमज़ा ही है जी। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। जब भी पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको देखते थे जी जी। तो उन्हें कहते थे, उन सहाबी को, कि तू ना मेरे पास मत आना, जो देखकर मेरा वो है ना वो ज़ख्म वो ज़ख्म याद हरा हो जाता है। अरे इसका लगवा जाते वक्त बताओ क्या नाम है? जुनैद। उवेस। कुछ चाह रहे ना आप, तो थोड़ा सा इधर कर लो गाड़ी को, जाओ ना। अगर जाओगे तो कैसे बात बनेगी? कुछ तो सुन जाओ। अच्छा कलमा सुनाते जाओ। चलो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा आप इसका मायना बताओ। इसका इस कलमे का मायने है उम्मती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, इस कलमे का मायना क्या है? अरे इतना तो हमें पता नहीं पता है। अच्छा सुनते जाओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं ना। चलिए आप चले जाइए। तो देखो लोग भावुक हो जाते हैं और बात सुनने में मजबूर हो जाते हैं, और इस्लाम की तालीम भी यही होती है कि हम मुसलमानों के सामने इस्लाम की सेवा। अच्छा आपको बता दूं, जन्नत में किसकी एंट्री है बता दो? जन्नत में जी, एंट्री किसकी है? जन्नत में एंट्री ईमान वाले की है जी। और इसके अलावा दूसरे लोग हैं? दूसरे लोगों की जो दूसरे लोग हैं जी, उनकी तो शायद है नहीं एंट्री। आप शायद शक लगा रहे हैं। नहीं शक नहीं, वो बस ईमान वाले की फाइनल कर दो, फाइनल। जी जी, ईमान वाले की एंट्री है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में सिर्फ अहले ईमान जाए। पहले ईमान जाए। अच्छा चलिए आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना है जी। उससे बड़ा है? बताइए। सबसे बड़ा गुनाह तो ये है मेरी नज़र में, जो अपने ईमान से फिर जाना। हाँ उसी कैटेगरी में आता है। बिल्कुल आपने थोड़ा सा सही पहुँचे, थोड़े रास्ते थोड़ा सा आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। जी जी तो सबसे बड़ा गुनाह यही है जो आप कहना चाह रहे हैं, जी। मगर नहीं कह पा रहे। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। शिरक है, सही है। सबसे बड़ा गुनाह शिरक है जी। शिर्क है ना। जी जी। इसलिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह लुक़मान में फरमाया इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। अज़ीम से है, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। अच्छा आपको मिलकर कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत तबीयत खुश हुई, और आपने जो कदम उठा रखा इससे भी हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह। कुछ इजाफा हुआ इल्म के अंदर? जी इजाफा भी हुआ है, और माशाल्लाह तबीयत भी खुश है आपसे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इस्लामी वीडियो जो बना रहे हैं आप, इससे फ़ायदा है जी माशाल्लाह। अच्छा जो हमारे व्यूवर्स देखने वाले, उन्हें कुछ पैगाम देना चाहोगे? जी पैगाम तो यही है कि भाई जो इस्लामी जो छोटी मोटी ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब 1-2-4 मिनट के लिए, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और भाई जो मतलब बात पता नहीं इसके अंदर शर्म महसूस न करे, और इन चीज़ों से अगर शर्म महसूस करेंगे तो हमारे इल्म में बढ़ोतरी की वजह और कम दर्जे पे आएगा। मतलब जब भी कोई आप ऐसा सवाल करने वाले मिले तो इनसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और भाई शर्म महसूस न करे, इसलिए कि भाई ये इल्म का मसला है, और जब हमारे पास इल्म होगा तो रास्ता ऑटोमेटिक नज़र आएगा। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।